हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का स्टार्ट कर रहे हैं और अपन स्टार्ट करते हैं कुछ और भी मैनिपुलेशन से। बेसिक फॉर्मूले तो हमने ऑलरेडी इसके कवर कर दिए थे, ठीक है। तो इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। एक टाइप है हमारा जिसकी मैनिपुलेशन हमें यूज करना पड़ता है। टाइप तो क्या ही कहें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। इस तरीके की जो हमारी इक्वेशंस हो, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या है इक्वेशन का मेथड? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। कैसा ऑप्शन दिया जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो हम मेथड सोचते हैं कि क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। मेथड वन आपका है कि अगर आप साइन थीटा को आप चाहो या कॉस थीटा को चाहो, सभी को tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो हमारे पास बार बार tan स्क्वायर पूरा लिखने की जगह आगे से मैं t यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये आपकी इक्वेशन आई। तो ओवरऑल इफेक्टिवली बन क्या गया? 2at प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस सी टी स्क्वायर। तो एक आपकी क्वाड्रेटिक दिख गई ना, यहां से टी में एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक क्या बनी आपकी? सी प्लस बी इंटू टी स्क्वायर माइनस का 2at प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक बन गई तो आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके t की वैल्यूज निकाल सकते हो। मान लो t आपका आ गया कुछ t1 t2, तो आप फिर सॉल्व कर लेना। t1 और t2 मान लो दो t की वैल्यूज आ गई, रियल अगर आती हैं तो t क्या था आपका? tan थीटा बाई 2 था। तो आप सॉल्व कर लेना कि भाई tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू t1 और tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू t2। ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है। आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 1। दूसरे बार थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 2। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से भी आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। ये कब मेथड होगा? जब आपको इस तरीके की इक्वेशन दी जाए और आपसे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें tan थीटा बाई 2 इस तरीके की टर्म्स का जिक्र हो, ठीक है। tan थीटा बाई 2 इस तरीके की टर्म्स का अगर जिक्र हो, अगर हमें सिर्फ थीटा निकालना है तो फिर आप किसी भी मेथड से करो, चाहे इससे करो चाहे अगले वाले से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी के दो रूट्स ये आते हैं, देन फाइंड tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2। तो ऐसे केस में जब tan थीटा बाई 2 का जिक्र हो ही जाए तब तो हमें यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे मेथड पे नहीं जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है अपना वही पुराना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके हम इसको क्लब कर सकते हैं। तो क्या करते थे हम? इसी को लिख सकते थे ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को क्लब करके अपन लिख सकते थे कुछ इस तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब जरूरत पड़ी तो हमने लिख लिया इसको साइन थीटा प्लस अल्फा, और जब मन किया तो इसको लिख सकते थे हम कॉस थीटा प्लस अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसा भी लिख सकते थे। अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार को ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का हमने जहां पे डिस्कशन किया है, ठीक है, उस चीज को एक बार को देख लीजिए आप, ठीक है। और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को इस तरीके से आप लिख सकते थे। अब आपका क्वेश्चन क्या बना? अब आपका क्वेश्चन बन गया कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। अल्फा तो आपका नोन होगा, है ना। अल्फा क्या होता था? tan इनवर्स बी बाई ए बाई बी, इसी तरीके के होते थे। तो साइन थीटा प्लस अल्फा, ये पूरी टर्म क्लब होके ऐसी बन गई और इज इक्वल टू कितना है? c। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आया कि साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है, कि ये पूरा कांस्टेंट मान लिया मैंने साइन 30 के बराबर था, ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसी चीज को। √3 sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू, मान लो कहा जाए तुमसे ये 1 के बराबर है और ऐसे में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लब कर ले। एक मेथड तो होगा, cos 2x नहीं cos x है ना। एक मेथड तो होगा सभी को tan में बदल दो और इस तरीके से एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड, इसको हम क्लब करना शुरू करते हैं। क्लब करने के लिए आप देखो क्या करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको क्लब किया जा सकता है। क्या बनेगा? 2 √3/2 sin x प्लस हाफ
cos x इज इक्वल टू कितना 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sin 60 और इसको क्या लिख सकते हैं cos 60। तो आपका ये क्या बन गया cos 60 या फिर ऐसे लिख लो x माइनस 60 cos x माइनस 60 लिख सकते हैं, सॉरी x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना आया 1, है ना। अब 2 से उधर डिवाइड कर दिया तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा आप 5 मान सकते हो ना, तो इसको लिख सकते हो cos पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो x माइनस पाई बाई 3 जनरल सोल्यूशन के लिए x माइनस पाई बाई 3 को एज इट इज बाहर किया, बाकी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x की वैल्यू यहां से निकल करके आई कि नहीं, नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x इज इक्वल टू 2n पाई, और अगर पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा इफ इक्वेशन हैज क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ sin x एंड cos x। अगर sin x और cos x की क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं तो हम कैसे करें, मतलब किसकी बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास a sin स्क्वायर x हो, है ना, प्लस कुछ है आपका मान लीजिए b sin x cos x और प्लस c cos स्क्वायर x इज इक्वल टू d। इस तरीके की अगर आपकी इक्वेशंस हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी की डिग्री अगर एक तरीके से सोचने की कोशिश करें तो इफेक्टिवली 2 है, ये भी 1 + 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अगर ऐसी क्वाड्रेटिक टर्म्स लिखी गई हैं sin x cos x की तो कैसे सॉल्व करें। फिर से हमारे पास 2 मेथड्स है। पहला मेथड 1 में क्या है, आप पुरानी चीज सभी को cos 2x sin 2x में बदल लो, इन हायर पावर्स को हायर एंगल में कन्वर्ट कर लो। तो हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट कर लिया तो हमने क्या किया, a इसको लिख दिया 1 माइनस cos 2x/2। आप मेथड 1 के साथ लिख लेना, कन्वर्टिंग हायर पावर्स टू हायर एंगल्स। तो 1 माइनस cos 2x/2, ये b ये आपका बन गया sin 2x/2 और c के साथ आ गया आपका 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, इज इक्वल टू d। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या कि यहां से आपके पास cos 2x के साथ मान लो सब कुछ क्लब करके अल्फा आ गया होगा, sin 2x के साथ सब कुछ क्लब करके बीटा आ गया होगा और इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट बचा होगा मान लो कि, ठीक है, अल्फा cos 2x प्लस बीटा sin 2x इज इक्वल टू k। अब अगर मैं इसको टाइप 2 बोलता हूं, ये सेकंड टाइप का है ना, तो टाइप 1 वाला जो पिछला वाला था वही केस हो गया ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। वही केस है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, उसी का केस है ना। अब थीटा की जगह यहाँ 2x लिखा जाए, 3x लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता था हमें। ठीक है, तो आप इसके बाद कह सकते हो कि आगे यूज टाइप 1, पिछले वाले को टाइप 1 मार्क कर देना। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या करना है, टाइप 1 मार्क करना है। और फिर से 2 मेथड्स थे, आप चाहो तो tan में कन्वर्ट कर लो सभी को, tan x/2 में, या फिर यहां पे करोगे तो tan x में कन्वर्ट होगा, cos 2x को 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसको क्या लिख दोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x, सॉरी sin 2x को लिख दोगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक वो मेथड था, और दूसरा मेथड था कि हम अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू समथिंग लिख सकते थे। तो दोनों मेथड्स आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, आप सिंपली cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन बाई cos स्क्वायर x, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से आप डिवाइड कर दो। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan हो गया, b tan हो गया, प्लस c इज इक्वल टू d sec स्क्वायर। हुआ क्या, यहां से आप देख सकते हो कि इसको भी tan में बदला जा सकता था, तो सब कुछ tan में आ गया, a tan स्क्वायर प्लस b tan x प्लस c इज इक्वल टू d इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हर एक टर्म आपकी tan में आ गई, tan स्क्वायर x के साथ कुछ टर्म होगी, क्या आएगी, यहां से देखें तो a माइनस डी प्लस b का tan x आएगा और प्लस साथ में होगा c माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई tan x में। अब आप चाहो तो यहां से tan x की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें एक कॉशन बरतने की जरूरत है। वो क्या है, अब हम उसको एक डेंजर साइन के थ्रू मार्क कर देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका कुछ डेंजरस हो सकता है। क्या डेंजरस हो सकता है, आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है, तो आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 0 से कर सकते हो क्या, नहीं, है ना। cos स्क्वायर x से आपने डिवाइड किया तो इसका मतलब आप मान के चल रहे हो, आपके दिमाग में पहले से ये फिट है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो कब कर रहा हूं, जबकि cos स्क्वायर x नॉन जीरो होगा, तभी ये कर सकते हो। ठीक है, तभी हम उस नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये जीरो हो जाए, हो सकता है cos स्क्वायर x जीरो,
तो वो जीरो वाले केस को तो आपने कंसीडर ही नहीं किया, तो ऑलवेज कंसीडर अनदर केस दैट इज cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, ऑलवेज कंसीडर दिस केस, ऑलवेज कंसीडर दिस केस। ठीक है, इस केस को कैसे कंसीडर करेंगे, तो आप ऐसे समझो, cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, cos x 0 होगा। जब cos x 0 होगा, आप ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ और जा करके वहां रख करके देख लो कि अगर cos x को मैं 0 रखता हूं तो क्या वो इक्वेशन बन रही है, या मतलब क्या वो x सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तब तो उसको भी हमें सोल्यूशन में लिखना चाहिए था। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन आया वो तो ठीक, लेकिन इससे भी जो सोल्यूशन आ रहा है मतलब cos x इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन, वो भी हमें लिखने चाहिए थे। ठीक है, अगर cos x इक्वल टू 0 हमने रखा, चेक किया, नहीं सेटिस्फाई हो पाया, तो हम कह देंगे कि भाई ये रिजेक्ट हो जाता है अपना। कैसे हो रहा होगा ये एग्जांपल्स में समझ लेते हैं इसको। तो रिलेटेड हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, 3 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x cos x प्लस 7 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कहा कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करने वाला मेथड अप्लाई करो, मतलब ये मान के करो लेकिन कि अभी आप कौन सा केस डिस्कस कर रहे हो, जब cos स्क्वायर x नॉन जीरो है। ठीक है, जब cos स्क्वायर x नॉन जीरो है तभी आप ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो। मान लो आगे सॉल्व करते 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 खुदा न खास्ता कहीं से x इज इक्वल टू आ गया π/2, तो π/2 आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सारी कैलकुलेशन क्या मान के करी थी कि cos स्क्वायर x आपका नॉन जीरो। तो आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 tan स्क्वायर माइनस 5 tan x प्लस 7 इज इक्वल टू 8 sec स्क्वायर, ये आएगा। आप सभी को tan में बदल दो, 3 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x प्लस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 tan स्क्वायर x। क्या बन गया यहां से, 5 tan स्क्वायर x है ना, प्लस 5 tan x और प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। तो अब यहां से tan की थोड़ी गंदी सी वैल्यूज मिल जाएंगी। tan x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25। अच्छा, ये तो हमारे पास अनडिफाइंड टाइप का बन गया ना, कि ऐसा कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, 25 माइनस 20 है ना, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 ऐसा कुछ, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास tan x की दो वैल्यूज यहां से निकल करके आई। ठीक है, ऑफ कोर्स जब tan x की ये वैल्यूज हैं, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए cos x तो क्या कुछ भी 0 ना हो, तो tan x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5/10, ये आपके पास tan x की वैल्यू आ गई। तो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन आप लिख देंगे n पाई प्लस, ठीक है, अल्फा, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स, एक बार -5 प्लस वाला लिख दो, एक बार -5 माइनस वाला लिख दो। ठीक है, तो अब दूसरा केस आपको डिस्कस करना चाहिए, क्या है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 वाला केस। आप क्या करेंगे, आप जाकर के रख देंगे कि cos x अगर मेरा 0 हो जाए, तो cos x आपका 0 हुआ तो ये वाली टर्म खत्म, ये वाली टर्म खत्म। तो आया क्या, cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 के केस में 3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 8। आपको क्या पता चला, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, sin स्क्वायर x 8/3 तो होगा नहीं, तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि यहां से हमें कोई भी x लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करना था, ये तो आपने सब कुछ कर लिया। यहां से अगर x कुछ ऐसा आता जिससे कि cos x 0 हो जाए तो वो आप रिजेक्ट कर देते। दूसरा केस आपने कहा जब cos x 0 हो जाए, जब cos x 0 हो जाए तो आपने उठा करके एज इट इज इक्वेशन में रख दिया कि cos x 0 है। अगर cos x 0 है तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, दैट मींस 3 sin स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू 8, और 3 sin स्क्वायर x 8 नहीं हो सकता किसी भी x के लिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो मतलब सोल्यूशन आपका फाइनली यही केवल रहने वाला है। अब सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें अपन बात करें, आप खुद से ट्राई करो एक बार, आप इसको अगर समझ चुके हो तो आप एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पहला केस मैं लेता हूं, cos x नॉन जीरो है, डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब 3 tan स्क्वायर माइनस 4 tan x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर x, ये बन जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि ये सीधा बन गया आपका 3 sec स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर, मतलब 3 है ना, तो -4 tan x इज इक्वल टू -2। तो यहां से tan x इज इक्वल टू आपका हाफ दिख रहा है, और इसका मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां अल्फा क्या है आपका tan इनवर्स हाफ के बराबर है। ठीक है, ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन आ गया। दूसरा केस देखना पड़ेगा कि जब cos x आपका 0 हो जाए। अगर cos x आपका 0 हुआ तो आप देखो, रखो cos x 0 रखा है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बाकी क्या बचा 3 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3।
तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो किस केस की बात कर रहे थे आप, कॉस एक्स को 0, तो साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होगा ही। मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू, इसके जो सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आया। अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब 2 आ जाता तब तो रिजेक्ट होता ही। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ आ जाता तब भी रिजेक्ट होता। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स जब 0 है, इसी केस को बात कर रहे हो ना, तो कॉस एक्स अगर 0 है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा भाई, 1 ही होगा ना। अगर साइन स्क्वायर एक्स हाफ आता है तो उसका मतलब क्या हुआ, x को पाई बाई 4 होना चाहिए। अब x को पाई बाई 4 होना चाहिए, लेकिन वो पाई बाई 4 के लिए cos x ही 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लो इनकेस तुम सॉल्व करते गए आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो आपको पता चला कि भाई यहां से x इक्वल टू पाई बाई 4 दिख रहा है, लेकिन वो पाई बाई 4 के लिए ये 0 ही नहीं होगा ना। तुम ये सारी बातें कब कर रहे हो, जब cos x 0 हो। और cos x अगर खुद ही नॉन जीरो हो जाए उस समय, तो फिर हम उस x का क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है हमें। ठीक है, तो यहां से आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि एक्चुअली ट्रू है जब cos x आपका 0 होगा। जब cos x 0 होगा तो ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर एक्स को 1 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशंस है हमारे, ठीक है, वो इंक्लूड होंगे। मतलब 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आपका इंक्लूड करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, आप समझो थोड़ा सा लॉजिकली इस चीज को। आप केस ले रहे हो cos x इक्वल टू 0 का, और अगर उस केस का सोल्यूशन cos x को 0 कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो फिर उस सोल्यूशन का क्या ही मतलब है। एक तरीके से हम कहें इसके सोल्यूशन और इसके सोल्यूशन का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो उससे तो हम रिजेक्ट कर ही रहे हैं, एक तरीके से वही मतलब हुआ ना नल सेट का। ठीक है, तो ऐसे हमें इस cos x इक्वल टू 0 के केस को अलग से एक बार को डिस्कस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैनिपुलेशन अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, इक्वेशन की टाइप अपन बाद में लिखेंगे। बेसिकली करना क्या है, यूजिंग रिलेशन बिटवीन साइन प्लस माइनस कॉस एंड साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस और साइन प्लस माइनस कॉस के बीच का जो रिलेशन है, इसको हम यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने एक जगह पे इसका ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है, तो वापस से मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। यहां साइन प्लस माइनस कॉस से साइन कॉस को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर आप साइन प्लस कॉस को t मानते हो, ठीक है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यहां क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और यहां पे साइन माइनस कॉस को अगर मान लो थोड़ी देर के लिए t मान लिया तुमने, तो ऐसे केस में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहो कि साइन इंटू कॉस कितना आ रहा है, तो दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1/2। वही यहां पे देखिए इस केस में साइन इंटू कॉस क्या आ रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो साइन प्लस कॉस और साइन इंटू कॉस को आपस में एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर साइन प्लस कॉस को t लेते हैं हम, तो साइन इंटू कॉस को भी t के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सिमिलरली साइन माइनस कॉस को t लेते हो, तो साइन इंटू कॉस को t के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार t के टर्म्स में इक्वेशन बन गई, t निकल जाएगा, तो हम फिर इक्वेशन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये रिलेशन हमें दोनों यूज करने हैं। हमने पहले भी कहा था ये यहां पे भी यूज होगा, ये इंटीग्रेशन में भी जाके यूज होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, हर जगह इसका यूज है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन कि साइन, क्या याद रखना है, साइन प्लस माइनस कॉस और साइन इंटू कॉस दोनों को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बात। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 2x, ठीक है, माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x इज इक्वल टू 1। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब आपको क्या समझना चाहिए कि इसी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो आपके पास साइन इंटू कॉस की टर्म भी है और साइन प्लस कॉस की भी टर्म है। दोनों टर्म्स एक साथ प्रेजेंट है। साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस की भी टर्म है और साइन इंटू कॉस भी ये है। साइन 2x को साइन इंटू कॉस लिख सकते हो। तो आप देखो 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का यहां से आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना 1। तो आपने क्या किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लिया। तो अगर आपने इसको t कंसीडर किया है तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो ना आप साइन इंटू कॉस को 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आ गया 2 इंटू ये था 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इसको क्या लिखा आपने t इज इक्वल टू 1। तो आया 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी, ऐसा कुछ यही बन रहा है ना। तो इक्वेशन क्या बन गई, टी स्क्वायर प्लस टी
इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आई 0 या फिर -1। हमें t से क्या ही मतलब, हमें x से मतलब है। तो t किसको माना था हमने, sin x माइनस cos x को। sin x माइनस cos x की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 0 आ रही है या तो ये क्या आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। अब यहां से आप देखें, अगर sin x माइनस cos x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप कह सकते हो ना सीधा कि tan x इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू, भाई यहां से आप लिख सकते हो ना इसको, sin x बाई cos x इक्वल टू 0, तो tan x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, है ना। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि √2 sin x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया x माइनस पाई बाई 4 शुड बी इक्वल टू n पाई, है ना, यही होगा साइन वाला जनरल फॉर्मूला। तो यहां से भी x इज इक्वल टू क्या निकल करके आ रहा है, n पाई प्लस पाई बाई 4। -1 वाला केस देखें तो अब यहां पे आपका ऐसा tan को सीधा जैसे आपने लिख दिया था, ऐसा कोई आपके पास मतलब कंफर्ट नहीं है। sin x माइनस cos x इज इक्वल टू -1 है, तो आपको अब इसी मेथड पे जाना पड़ेगा। इसको आप क्या लिखोगे, √2 sin x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x माइनस पाई बाई 4 आपका कितना हो गया, n पाई प्लस -1 की पावर n। अल्फा क्या है, -1 बाई √2 के करस्पॉन्डिंग है, जो कि कितना है, -पाई/4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, n पाई प्लस -1 की पावर n -पाई/4 और प्लस साथ में पाई/4। अब आप समझ सकते हो कि अगर आपका n इवन हुआ, ठीक है, ठीक है, तो ये -पाई/4 और ये +पाई/4 कट जाएंगे। आपका सोल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई। n पाई लिखो या फिर 2m पाई लिखो, बात बराबर ही है, क्योंकि n कैसा था, इवन था। n पाई, n इज इवन, ये लिखे या फिर ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 2m पाई। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा n जब ऑड है आपका, n जब ऑड है तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू n पाई, n पाई, यहां से आपका आया -पाई/4, ठीक है, सॉरी +पाई/4 और +पाई/4 मतलब पाई/2। तो जब n ऑड है तो आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2 वेयर n इज ऑड, या फिर ऐसे लिख दो n की जगह पे 2m प्लस 1 पाई प्लस पाई/2, ऐसे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस रिलेशन को जब हमने यूज किया तो आपका a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c। ठीक है, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c, उस टाइप 1 में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। ये हमारा टाइप 3 था। ठीक है, टाइप 2 में हमने क्या, टाइप 1 में हमारे पास a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c था। टाइप 2 में हमारे पास क्या था, टाइप 2 में हमारे पास हमने sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin x इंटू cos x के अगर टर्म्स हो तब सीखा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और तीसरा ये केस हमने देखा जहां पे sin प्लस माइनस cos की टर्म हो और साथ में sin इंटू cos की टर्म हो, तो उसको हम कैसे कोरिलेट करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब sec cosec में तो कुछ भी नहीं आता अपने को ना, तो sin cos में बदलेंगे कम से कम, तो क्या आएगा, ये आपका बन जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू 4/3 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये बन जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख दो sin माइनस cos को t लिख दो, तो आपके पास sin इंटू cos क्या आता था, sin इंटू cos आपका था 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास ये चीज आ गई, कितनी है ये, t इज इक्वल टू 4/3, बाकी साथ में 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने सिंप्लीफाई करके 2 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3, मल्टीप्लाई कर ले, 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0, यही बन गया, है ना। तो इक्वेशन क्या आई, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2 और एक आपके पास आ गया t इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो अब इक्वेशन क्या आई आपके पास pa आया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, पहले हाफ को ही लिख लेता हूं, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। ये था। अब आपको अगर ध्यान हो तो आप इसको सीधा रिजेक्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, √a² प्लस b² या फिर -√a² प्लस b²।
तो भाई ये सबसे बड़ी वैल्यू √2 लेगा, सबसे छोटी वैल्यू -√2 लेगा, और ये लिखा है -2। -2 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो -√2 से भी छोटा है, इसलिए ये वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। पुराना था क्या? फिर से √2 साइन लिख लिया मैंने, मान लो इस बार मेरा मन किया कॉस लिखने का, है ना, तो लिख लेते हैं कॉस एक्स मतलब थीटा, है ना, कॉस थीटा प्लस π/4 आएगा और इज इक्वल टू -½ करना पड़ेगा ना, ठीक है। √2 cos थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू -½ तो cos थीटा प्लस π/4 की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2 √2, ठीक है। अभी ये तो अननोन एंगल है तो वैसे ही लिखे थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 √2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने जितने टाइप के इक्वेशंस किए है ना, वो सारे मैनिपुलेशंस हम सीख चुके हैं। इस पे अपन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी हम आज सिर्फ क्या क्या मैनिपुलेशंस और भी पॉसिबल हो सकते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक नए टाइप का आप इक्वेशन देखिए, सॉल्विंग है साइमल्टेनियस इक्वेशन, बट आप देखेंगे साइमल्टेनियस का मतलब यहाँ दो वेरिएबल्स नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है sin x इज इक्वल टू 1/3 और cos x आपका 1/5 है। हमें ऐसा x बताना है जो कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा x जिससे sin x 1/3 हो जाए और cos x 1/5 हो जाए, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमें ऐसा x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आप थोड़ा देर पॉज करके खुद से सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे कि कुछ sin x इज इक्वल टू आ गया और डायरेक्टली हमने उसका सोल्यूशन लिख दिया। अब ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि तुम्हें ऐसा x चाहिए जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। थोड़ा लॉजिकली सोचना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पॉज कैसे करके सबसे पहले इस चीज को सोचो कि ये पहला इक्वेशन कब, मतलब पहला क्वेश्चन कब किस x के लिए ट्रू बैठ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन कैसे होगा तो देखो, सबसे पहले x हमारा ऑफ कोर्स यहां पे अगर हम देखें तो कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब sin x 1/3 है अगर, तो cos x को क्या होना चाहिए भाई? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 तो होना चाहिए ना, कोई सा भी x हो, दुनिया का कोई सा भी x हो, लेकिन उसके लिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 तो होना चाहिए। क्या ऐसा x पॉसिबल है जिससे sin x 1/3 हो और उसी x पे, उसी मोमेंट पे, उसी x पे cos x 1/5 हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 ही नहीं आएगा। 1 ही नहीं आएगा तो आइडेंटिटी थोड़ी रॉन्ग कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करता था जिसके लिए sin x 1/3 हो जाए और उसी मौके पे cos x भी क्या हो जाए? 1/5 हो जाए। तो इसलिए यहां से समझ के आना चाहिए कि इन दिस केस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स नो सच x एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आप सेकंड क्वेश्चन को सोचो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? sin x इज इक्वल टू 2/3 एंड tan x इज इक्वल टू -2/√5। इसके लिए क्या x आएगा? अब फिर से आप पॉज करो और थोड़ी देर तक सोचो। sin x को आपने 2/3 लिया, tan x -2/√5 कब आ सकता है? किस x के लिए आ सकता है? आ भी सकता है या नहीं आ सकता है? ये चीजें आप सोचिए थोड़ा, ठीक है। तो पॉज कर लीजिए। सोल्यूशन इसका तो आप देखो सबसे पहले कि ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं 2, 3 वाला sin x के लिए, तो ये क्या आएगा? √5 आएगा। तो tan x क्या आ रहा है आपका? 2/√5 आ रहा है। अगर मैं इसको x बोलता हूं तो sin x 2/3 और tan x 2/√5 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया। क्या होता है नेगेटिव साइन का मतलब? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है कहां पे लाई करेगा। अब लॉजिकली सोचना है, कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, जो हम बेसिक लॉजिक अपना समझते हैं एंगल के टर्म्स में, क्वाड्रेंट के टर्म्स में, बस वही सोचें। sin x इज इक्वल टू 2/3, कहां कहां पॉजिटिव sin x हो सकता है? फर्स्ट और सेकंड में। tan x कहां कहां नेगेटिव हो सकता है? सेकंड और फोर्थ में। तो इसका मतलब कि x कहां था? ऐसा x जिस पे साइन पॉजिटिव हो और tan नेगेटिव हो, कहां मिलेगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x कहां चाहिए? x को हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। x कहां होना चाहिए? x अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। अब x अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम मार्क कर लें थोड़ा सा कि कहां पे होगा। मान लिया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा कुछ,
ठीक है। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि sin x इक्वल टू 2/3 के सोल्यूशन लिखो, नहीं, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको बस सेकंड क्वाड्रेंट के सोल्यूशन चाहिए, मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मान लो इसको कि हम इधर से जाते तो पाई पे पहुंचते, ठीक, लेकिन हम पाई तक तो पहुंच नहीं पाए, हम यहीं पे बीच में रुक गए, मतलब हमें पाई से ऐसे घूम करके क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। मतलब अगर इसको मैं थीटा बोलता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये x क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा होगा, बोल सकता हूं। इसी तरीके से 3 पाई माइनस थीटा बोल दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस पाई माइनस थीटा बोल दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब x को क्या बोला जा सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा बोला जा सकता है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि क्लॉकवाइज यहां से रोटेट करना है। और थीटा कहां जा रहा है, थीटा हमारा होगा किसके करस्पॉन्डिंग, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ठीक। थीटा क्या होगा आपका, साइन इनवर्स 2/3 के बराबर हो जाएगा। थीटा आप बिल्कुल जैसा सिंपल लिखते हो वैसा थीटा लिख सकते हो, लेकिन आप मार्किंग पहले कर लो, है ना, कि कौन से क्वाड्रेंट का आपको एक्चुअली एंगल हमें मेजर करना है, कौन से क्वाड्रेंट के एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो हम क्या कहते, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 10x 2/√5 होता तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मेजर करते ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता, ऑड इवन मल्टीपल मतलब 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। यहां पे कर रहे हैं तो 2n + 1 पाई माइनस थीटा, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यहां पे क्या है, sin x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप पहले खुद से ट्राई करो। sin x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू -1, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है, तो आप सबसे पहले समझ सकते हो क्या कि इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक तो लोग डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई एक को 1 और एक को -1 होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि sin x भाई सबसे बड़ी वैल्यू भी क्या लेगा, 1 लेगा, sin x सबसे छोटी वैल्यू भी क्या लेगा, -1 लेगा। तो अगर दोनों वैल्यूज ये भी -1 से 1 के बीच, ये भी -1 से 1 के बीच है, तो प्रोडक्ट -1 कैसे हो सकता है, कुछ सोचो, थोड़ी देर तक पॉज करके ऐसे सोचो कि अगर मैं एक क्वांटिटी को -1 से 1 के बीच वेरी कराता हूं, दूसरी क्वांटिटी को भी -1 से 1 के बीच वेरी कराता हूं, तो a इंटू बी -1 कब हो सकता है, ये सोचो। ऐसा नहीं सोचना कि a इंटू बी 16 है तो a को 8 और b को 2 होना पड़ेगा, ऐसे नहीं सोच रहे। हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंडीशन पॉसिबल भी है क्या कि a इंटू बी हमारा -1 हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि a अगर हमारा -1 और 1 के बीच है, b हमारा -1 और 1 के बीच है, तो प्रोडक्ट भी हमेशा कैसा आएगा, हमेशा -1 और 1 के बीच आएगा। और यहां प्रोडक्ट -1 लिखा हुआ है, जो कि कभी पॉसिबल है जबकि एक 1 हो जाए और दूसरा -1 हो जाए। इस चीज को अगर आप डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहां से भी समझ सकते हो। अगर आप इक्वेशन बना लो, sin x को t बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू -1, यही लिखा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, आपके पास बन के आ गया 3t² माइनस का 44 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 44 3 हाँ ठीक है, तो 44 आ गया माइनस का 3t² और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर्स कर दो, 44 माइनस 4t² प्लस t² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास 4t² प्लस 1 और एक फैक्टर बचा आपका t² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4t² प्लस 1 तो 0 होगा नहीं, इसी को 0 होना पड़ेगा, तो t² इक्वल टू 1, t क्या था, sin x था, तो आपके पास क्या आया, sin² x इज इक्वल टू 1। आपके पास सीधा यहां से वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2। दूसरा मेथड जो मैं कह रहा था डायरेक्टली करने का, दूसरा मेथड ये है कि जब sin x 1 हो, ठीक है, तो उस समय sin 3x को -1 होना चाहिए, या वाइस वर्सा sin x -1 हो जाए और उस समय sin 3x मेरा 1 हो जाए, ऐसा भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा। यही केवल पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि a इंटू बी कभी और -1 नहीं होगा अगर मेरा a भी -1 से 1 के बीच था, b भी -1 से 1 के बीच था, ठीक है। तो आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब sin x जब 1 होगा तो आप समझ सकते हो कि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू -1, सॉरी यही होता है ना sin 3x, ठीक है। अगर sin x को आप 1 रखते हो तो अपने आप sin 3x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब sin x जब भी 1 होगा, ठीक है, ठीक है, sin x 1
तो एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई टू। साइन एक्स जब भी 1 होगा साइन 3x अपने आप -1 हो जाएगा। हमें अलग से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि कौन सा ऐसा कॉमन x है जबकि दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें, क्योंकि हर एक ऐसे x के लिए ये वाली कंडीशन अपने आप वैलिड हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या था, साइन x जब -1 है तो साइन 3x को +1 होना चाहिए। अब साइन x -1 जरा रखो, देखो क्या हो रहा है। यहां पे देखोगे आप साइन 3x अपने आप 1 आ जा रहा है ना। साइन x को -1 रखा तो देखो इस फॉर्मूले से अपने आप वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रही है ना। तो इसका मतलब जब साइन x -1 होगा तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप हो जा रहा है। जैसे यहां पे साइन x 1 रखा तो ये अपने आप -1 हो गया। ठीक है, तो हमें कॉमन x खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पता चल गया भाई जो भी x इसको सेटिस्फाई करेगा हर उस x के लिए ये बात ट्रू हो रही है। ऐसे ही यहां पे भी हर एक ऐसा x जिसके लिए साइन -1 हो जाए उसके लिए साइन 3x हमेशा +1 आने ही वाला है। तो x की ऐसी भी सारी वैल्यूज यहां से आ गई, n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस पाई बाई 2, ये आपका यहां से आ गया। तो ये भी सोल्यूशन हो गया, ये भी सोल्यूशन हो गया। ऐसा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। इन्हीं को ऑफ कोर्स कंबाइन करके एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया था पिछली बार n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 में। ठीक है, अब सेकंड इसकी बात करते हैं। साइन x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 1, इसकी बात करो तो अब इसमें देखो, अगर इसी मेथड 2 के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं, मेथड 2 के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, तो क्या आएगा, यहां पे आपको दिखेगा कि साइन x आपका 1 होना चाहिए और उसी समय पे साइन 3x आपका 1 होना चाहिए। तो अभी आपने कहा ना जब साइन x 1 होता है तो साइन 3x कितना होता है, -1 होता है। मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, कोई भी x ऐसा नहीं है जिसके लिए साइन x 1 हो जाए और साइन 3x भी 1 हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर उस मोमेंट पे साइन 3x को क्या होना चाहिए था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, नो सच x एग्जिस्ट। आप देख सकते हो नो सच x, क्योंकि x को मान लो पाई बाई 2 भी रखते हो तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 होगा। x को आप रखते हो माइनस पाई बाई 2 साइन -3 पाई बाई 2 भी, क्या सॉरी, x को आपने हाँ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 रखते हो, 3x करोगे तब भी वो -1 ही आएगा। तो आप समझ ही सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कि जब भी साइन x 1 है तो पॉसिबल ही नहीं है कि साइन 3x हमारा 1 आए, और इसलिए ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। दूसरा केस हो सकता था कि साइन x -1 हो और साइन 3x -1 हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब साइन x -1 होता था तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 3x को +1 होना चाहिए था, ये -1 दिया गया है। इसका मतलब ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए साइन x -1 हो और साइन 3x -1 हो, क्योंकि साइन 3x को उस समय क्या होना चाहिए था, +1 होना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह लेंगे कि यहां पे भी कोई x एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन की कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगी। यहां पे हमारे पास n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 सोल्यूशन है और यहां पे हमारे पास नो सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट फिर से हमने टाइप 2 लिया है, इसी का साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स में बात करेंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल, दो वेरिएबल्स की यहाँ बात की जा रही है फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि tan x plus tan y is equal to 1 और x plus y equal to pi by 4, then try to find out x and y। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पे कि tan x plus tan y आपको पता है, ठीक है, x plus y भी पता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि y को pi by 4 माइनस x यहाँ रखो, एक्सपेंड करो और सॉल्व करो। दूसरा मेथड में जो ज्यादा आसानी सोच सकता हूं, यहाँ tan दिया गया है, कैलकुलेशन मेरी इजी हो सकती है अगर मैं tan x plus y is equal to tan pi by 4 मतलब 1 का यूज करूं। तो यहां से क्या आएगा, आपके पास आएगा tan x plus tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y इज इक्वल टू कितना, 1। न्यूमरेटर आपका 1 है तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan x इंटू tan y की वैल्यू यहां से हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर हो गई। जब आपने इसको 1 रखा तो tan x इंटू tan y कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब tan x इंटू tan y जब 0 होगा तो आप ऐसे सोचो, दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 tan x इक्वल टू 0, अगर tan x 0 हुआ, ठीक है, अगर tan x 0 हुआ तो इसका मतलब क्या कि दैट सजेस्ट कि tan y को क्या होना चाहिए उस मोमेंट पे, 1। इसका मतलब हुआ कि जब x आपका n पाई टाइप का है तो उस समय पे y को कैसा होना चाहिए, y को होना चाहिए n पाई प्लस पाई बाई 4 टाइप का, ठीक है। जब x n पाई है तब y n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा।
और दूसरा केस, अगर tan y आपका 0 हो जाए, tan y आपका 0 हो गया मतलब tan x को 1 होना चाहिए, ठीक है। तो y अगर आपका n पाई टाइप का है तो इट मींस कि x को कैसा होना चाहिए, n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इन दोनों का यूनियन ले लें, कंडीशनल है, जो सॉल्यूशंस है हमारे पास वो कैसे कंडीशनल है, क्योंकि जब x आपका n पाई है तब ऐसा y चाहिए, और जब y आपका n पाई है तब x ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि y इज इक्वल टू दिस थिंग यूनियन n पाई, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जब ऐसा है तब y ऐसा रहेगा, जब x ऐसा है तब y ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन को इनफैक्ट खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। यहाँ दो इक्वेशंस दी गई हैं, sin x इंटू कॉस वाई 1/4 है और cos x इंटू साइन वाई 1/4 है। आप खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे सोल्यूशन के लिए, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि भाई sin x cos y cos x sin y कोई पर्पस होगा इसको देने का। तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम दोनों को एडिशन करते हैं तो sin x प्लस y बनता है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो sin x माइनस y बनता है। तो कर दें sin x प्लस y एडिशन से हाफ, sin x माइनस y सब्ट्रैक्शन से 0 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्या मिला, आपको मिला कि अब थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। x प्लस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6 लिख सकता हूं ना, हाफ को sin पाई बाई 6 लिख दिया, और उसके बाद जो पुरानी चीजें हम करते आए हैं x प्लस वाई को एज इट इज n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6 लिख दिया। और दूसरे केस को अगर हम बात करें तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा जरूरी है क्या कि जो n हम यहां यूज करें वही नीचे भी यूज करें, ऐसा लिखना जरूरी है क्या? मेरा मन में अगर यहां पे चाहूं n को जगह 2 रखना चाहूं तो मैं रख दूं, और नीचे रखना चाहूं मैं 3 रख सकता हूं ना। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि x प्लस वाई के लिए अगर आपने n को 2 रख दिया तो x माइनस वाई के लिए भी n को 2 ही रखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यहां पे हम इसको ले लेते हैं m पाई, कुछ और ले लिया, जनरलाइज कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ 2 रख नहीं सकते, रख सकते हो, लेकिन हम तो बड़ा केस देखेंगे ना, जनरल केस। तो हमने कहा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू m पाई ले लिया हमने, एक अलग वेरिएबल है। तो अब ऐड जब करोगे तो x निकल के आएगा, कितना होगा वो n प्लस m पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6, लेकिन ये तो 2x होगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, आपके पास x निकल आया। डिफरेंस लोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको अगर निकालना है तो आप कुछ भी रखते रहो, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो n की जगह आप m की जगह कोई सा भी इंटीजर आप पुट करते रहो। n इक्वल टू आपका मन किया -3 और m इज इक्वल टू आपका मन किया 2 रख दिया, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी x आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा करस्पॉन्डिंगली। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि x के समय nm -3 2 रखा, y के समय कुछ और रखने लग गए, ऐसा नहीं करना है। जब x आपका ये है तो y उस समय क्या है, डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं n माइनस m इंटू पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 12, यहाँ पे 2 यहाँ पे ये। तो अब x जब निकाल रहे हो या y निकाल रहे हो तो nm का एक पर्टिकुलर पेयर ही लो, ऐसा नहीं कि x का -3 2 यहाँ पे लिया, यहाँ पे दोनों को 0 0 रख दिया, तब थोड़ी ना होगा। जब ये x है तो nm की इन वैल्यूज के लिए है, और उसी समय हमें y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, अंडर रूट tan x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे हमें x y की वैल्यू भी निकालनी है, आप पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि tan x इंटू कॉस वाई को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अब tan x इंटू कॉस वाई 0 कैसे होगा, आप या तो केस 1 लिया मैंने कि tan x 0 आ जाए, जब tan x 0 होगा तो cos y कैन बी एनीथिंग, ठीक है क्या। tan x अगर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि x जब n पाई हो जाए तो y कैन टेक एनीथिंग, ठीक। इसी तरीके से केस 2, cos y जब 0 हो जाए, cos y 0 कब होगा भाई, जब cos y 0 हो जाए तो tan x कैन एनीथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि cos y 0 मतलब y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और उस समय x कुछ भी हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स में इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन एक लास्ट टाइप देखते हैं इसका, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कई बार अगर उसको आप वो चीज आपको चमकी नहीं ना एग्जाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या तो करोगे भी
कई घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो आप अगला मेथड हम देखते हैं, एक और टाइप, जो कि क्या है, बाउंड्री कंडीशंस। तो अपन देखते हैं इसको, बाउंड्री कंडीशंस को, सॉल्विंग एट बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री सिचुएशन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाउंड्री सिचुएशन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं पहले इसको समझाता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि एक साइड में मान लो लिखा है 2 sin y, है ना, और एक साइड में लिखा है मेरे पास x² - 2x + 3। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल्स में ही होगा, ठीक है, एक वेरिएबल में भी एक इक्वेशन दी जा सकती है, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके सारे टाइप्स डिस्कस होंगे। तो 2 sin y = x² - 2x + 3, ये आप सॉल्व करने बैठे, ठीक है। अब आप क्या ही सॉल्व करोगे इसमें, आपको साफ साफ पता चल रहा है भाई ये पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, इसमें तो क्या क्लब करें क्या ना करें, है ना। आपको कहा गया कि x और y की वैल्यू निकालो, किसी की वैल्यू नहीं आ रही है ऐसे तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि x² - 2x + 3 की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जरा निकालो। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी, -d/4a, दैट कम्स आउट एज 2। तो ये वैल्यू, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, कह सकता हूं। और वहीं पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये वैल्यू कैसी होगी, ये हमेशा होगा हमारा -2 और 2 के बीच। तो लेफ्ट साइड आपका हमेशा -2 और 2 के बीच है, और राइट साइड आपका 2 या 2 से बड़ा है। तो आप बताइए इक्वालिटी की कंडीशन कब होल्ड कर सकती है। इक्वालिटी कंडीशन केवल तभी होल्ड कर सकती है जबकि दोनों अपने बाउंड्री पे हो, और दोनों की बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, ये अपनी मैक्सिमम वाली बाउंड्री पकड़ ले 2, और ये अपनी मिनिमम वाली बाउंड्री पकड़ ले 2, तभी ऐसा केवल पॉसिबल हो पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को एग्जिस्ट कराने के लिए 2 sin y को 2 होना चाहिए, और साथ ही साथ x² - 2x + 3 को भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोनों जब 2 होंगे, एक अपनी लोअर बाउंड्री एक अपनी अपर बाउंड्री को पकड़ ले, तभी केवल जाकर के ये सिचुएशंस बन सकती है। तो ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे आपको सब कुछ दिख गया कि sin y को 1 होना चाहिए और x को 1 होना चाहिए, और यहां से आपके पास आ गया y कैन टेक nπ + -1 की पावर nπ/2, और उस समय x कैन टेक 1। x की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन y की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। n कैसा है, इंटीजर, ठीक है। आप इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, इक्वलिटी के दोनों साइड की टर्म्स लिखी हुई हैं। एक टर्म हमेशा a से सपोज बड़ी है और दूसरी टर्म हमेशा a से छोटी है, तो उनके बीच इक्वलिटी कब होल्ड कर सकती है, a पे ही होल्ड कर सकती है और कहीं होल्ड नहीं कर सकती। उसके बाद चेक करना है कि क्या वो इक्वलिटी a वाली होल्ड करनी पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, मान लो ऐसा कोई केस लेता हूं मैं, ठीक है, px एक x के टर्म्स में था, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्वाड्रेटिक है, जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा भी x के टर्म्स में है, ठीक है। हमने कहा भाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू a रहता है, ये हमारा लेस देन और इक्वल टू a रहता है। तो बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करने गए, बाउंड्री तभी आएगी जब px = qx = a हो। अब आपको पता चला कि आपका px = a आता था, सपोज x मान लीजिए आप सॉल्व करने बैठे कि भाई px = a, आपका आया कि x = 5 पे ऐसा होता है, और फिर आप बैठे कि qx = a, आपका आया कि x = 4 पे ऐसा होता है। तो सिंपल सी बात है ना, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि px और qx तो फिर कभी बराबर ही नहीं हुए। एक आया a पे 5 पे और दूसरा आया 4 पे, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे लेफ्ट साइड में अलग x रखें, राइट साइड में अलग x रखें, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे y है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, y 4 और x 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये भी x है ये भी x है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि लेफ्ट साइड में आप x को 5 रखोगे, राइट साइड में आप x को 4 रखोगे, तब तो क्या हो जाएगा, नो सच x एग्जिस्ट फॉर विच px as well as qx both are equal to a। कह सकते हैं नो सच x एग्जिस्ट फॉर विच px as well as qx is both are equal to a। ये चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास थ्योरी हो गई, सोचने का तरीका हो गया। कब यूज करना है, कैसे हमें ये दिखेगा कि भाई ये बाउंड्री कंडीशन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि कब हम इसके बारे में सोचें। जब कभी आपको बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दिखें, ठीक है, बड़ी बड़ी पावर्स हो, ठीक है, इस बात को लिख लेना अपनी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत हाई हाई पावर्स हो, ठीक है। हाई पावर्स का ये मतलब नहीं कि 6 लिखा है, साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 तो उसको हाई पावर कहने लगे, ऐसा नहीं, ठीक है। वो तो कन्वर्ट किया जा सकता है भाई आसानी से, sin² + cos² की हेल्प से, ठीक है। तो
ऐसे केसेस की बात नहीं कर रहा, लिखा हुआ है मान लो साइन की पावर 99 प्लस कॉस की पावर 212, इस तरीके का कुछ, तो ऐसे केसेस में आपका हो सकता है कि ये काम कर जाए। हो सकता है कोई और मेथड भी हो, लेकिन हो सकता है कि बाउंड्री कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली काम करी जाती है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास डिसिमिलर टाइप के टर्म्स हो, जैसे डिसिमिलर का मतलब हुआ एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरी साइड पॉलिनोमियल, कभी ऐसी हो जाए एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल, कुछ 5 की पावर x लिखा हुआ है या फिर कुछ इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो पहला केस हमने कहा हाई पावर्स, बहुत हायर पावर्स, उसमें हो सकता है इसका क्लू मिले। या फिर दूसरा हमने कहा डिसिमिलर टर्म्स। डिसिमिलर टर्म्स का मतलब क्या था वो हमने आपको इसी एग्जांपल में समझा दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, एक एक्सपोनेंशियल, एक लॉग और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको यूज करना पड़े। तो डिसिमिलर टर्म्स, हायर पावर्स, ऐसे केसेस में इनका यूज करना पड़ सकता है। इसके अलावा और एक यूज हो सकता है इसका, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इक्वेशन कम दी जाए और वेरिएबल ज्यादा है, जैसे यहां पे 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, ठीक है। तो ऐसा केस हो जाए कि लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस देन वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल आपके पास 2 है और इक्वेशन 1 है, वेरिएबल आपके पास 3 है और इक्वेशन 1 है। ऐसा केस अगर हो जाए तो वो भी क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बाउंड्री कंडीशन के यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है कि एक बार हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जो आपको मेनली ध्यान में रखने हैं कि कब कब हमें बाउंड्री कंडीशन का यूज करना पड़ सकता है। अपन लेते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लास्ट में, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस और भी करेंगे, करीब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम इन सारे टाइप्स जो हमने आज कवर किए हैं उन सभी पे मिक्स्ड एग्जांपल्स लेके उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी आज के लिए तो हम कुछ बाउंड्री कंडीशन से ही रिलेटेड और एग्जांपल्स लेंगे और वहीं पे लेक्चर को एंड कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये तीनों क्वेश्चंस हैं, एक आध क्वेश्चन मैं पहले समझा देता हूं और आप उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। वैसे आप चाहे तो फर्स्ट वाले को भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार पॉज कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है ना। तो आप ट्राई करिए, तीनों ही क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए, है ना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो पहले फर्स्ट का सोल्यूशन देख लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाले में देखिए आपको क्या समझ में आता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स तो मेरा हमेशा 1 से बड़ा है, सिंपल सी बात है। इसको आगे सॉल्व क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर वाई होना चाहिए। अब साइन स्क्वायर एक्स अगर सेक स्क्वायर वाई के बराबर है तो सीधी सी बात है कि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, 1 से छोटी। साइन स्क्वायर एक्स आपका हमेशा कैसा आएगा, 0 से 1 के बीच आएगा, और सेक स्क्वायर वाई कैसा आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब दोनों सॉल्व कब होंगे, बाउंड्री पे अपनी। मतलब आपका साइन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर वाई दोनों जब 1 हो तभी केवल हम कहेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब कि जब साइन स्क्वायर एक्स 1 है तो सेक स्क्वायर वाई को 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और यहां पे y इज इक्वल टू n, जरूरी तो है नहीं, m रख सकते हैं हम। x को जब हमने n पाई रखा तो y कुछ भी हो सकता है ना, इस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा ना ये। साइन स्क्वायर x आपने 1 बना लिया, अब बस आपका काम क्या है, सेक स्क्वायर y को 1 बनाना। तो y को 1 बनाओगे कैसे, m पाई, बस यहीं पे हो जाएगा, शायद 0 आना चाहिए था जो कि काम का है नहीं। तो y इज इक्वल टू m पाई, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी x y होंगे वो सभी इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्या ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है ना। cos की पावर 4 है ना, तो पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा। साइन की पावर 30 है, पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा। इवन पावर्स हैं तो इनको पॉजिटिव तो रहना ही है। अब 1 में कोई इवन पावर पॉजिटिव नंबर आप ऐड करोगे तो ये ओवरऑल नंबर कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन आपको पता है कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, लेस देन और इक्वल टू 1। भाई cos की पावर 4 कहां हो सकता है, 0 से 1, और ये कहां हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा। आपको ये भी समझ में आ रहा है, हमारे पास पावर्स अजीब सी थी तो हमें इसका यूज कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कम से कम, ठीक है। यहां पे भी आपके पास सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, यहां से भी आपको क्लियर होता है, ठीक है। और भी मतलब इस तरीके की इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई ऐसा था, ठीक है। एक ही इक्वेशन थी और 2 वेरिएबल्स थे। यहां पे भी हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग इसीलिए बाउंड्री पे गया क्योंकि हमारे पास मतलब पावर्स अजीब सी थी। तो हमने कहा कि राइट साइड हमेशा मेरी कैसी है, 1 से बड़ी है, और लेफ्ट साइड मेरी कैसी है, हमेशा 1 से छोटी है। तो इसका मतलब सोल्यूशन कहां आएगा, जबकि राइट और लेफ्ट दोनों ही क्या हो जाए, 1 हो जाए। मतलब cos 4x को 1 होना चाहिए और उसी समय sin raised to power 30 को क्या होना चाहिए,
मतलब cos रेज टू पावर 4 को 1 होना चाहिए और उसी मौके पे sin रेज टू पावर 30 को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है बात। अच्छा, तो cos की पावर 4 1 है, ठीक है, तो cos स्क्वायर भी क्या रहा होगा, -1 नहीं रहेगा भाई, cos स्क्वायर है, प्लस ही रहेगा। मतलब यहां से हम कह सकते हैं ना, इसका मतलब कि cos स्क्वायर भी क्या था, 1 था, और cos स्क्वायर अगर 1 है तो sin स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो मतलब हमें यहां पता चल रहा है कि ऐसे सारे x जिनके लिए cos की पावर 4 1 के बराबर है, उन सारे x के लिए sin की पावर 30 ये भी क्या है, 0 है कि नहीं। जब cos x 1 या -1 होगा तो ऑफकोर्स sin x कितना होगा, 0 ही होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई बोल सकते हैं। ठीक है, sin x इक्वल, जब भी sin x 0 होगा तो cos x 1, और जब cos x 1 होगा तो sin x 0, या फिर cos x -1 होगा तो sin x 0। ठीक है, तो वही बात, अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे ना, वो इसी के लिए हम एक तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे कि cos की पावर 4 हमारा 1 है, sin की पावर 30 हमारा 0 है, ऐसा कब x होगा। तो ऐसे सारे x जिनके लिए sin 0 हो जाए उनके लिए cos की पावर 4 कहां पहुंच जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे सारे x जिनके लिए cos की पावर x1 हो जाए, sin कहां निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो बस सारी बात खत्म हो गई, हमारे पास x क्या आ गया, n पाई के बराबर आ गया। चाहे sin x इक्वल टू 0 कहो, चाहे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 कहो, बात बराबर ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप खुद से सॉल्व करिए पहले तो। सिंगल इक्वेशन, 2 वेरिएबल, सबसे पहला क्लू यही मिलता है, और डिसिमिलर भी है। यहाँ पे इस साइड पॉलिनोमियल है और यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब अगर आपको अच्छे से पुरानी चीजें याद हैं तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको बोला गया था फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कि एक नंबर, पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो होता है, उनका सम हमेशा कैसा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा कैसा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है, अगर वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि tan स्क्वायर x प्लस वाई पॉजिटिव ही होगा ना, और उसी का रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों का सम हमेशा कैसा है, 2 से बड़ा। तो मतलब लेफ्ट साइड आपकी कैसी है, 2 से बड़ी है। राइट साइड की बारे में सोचो, राइट साइड एक डाउनवर्ड पैराबोला है, और इस डाउनवर्ड पैराबोला की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देख लो। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आ रही है 2। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड की 2 थी, यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई, 2। इसका मतलब सॉल्व कब होगा, अपनी बाउंड्री पे, कहां पे, 2 पे। तो यहां से आया आपके पास कि tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, एंड उसी समय पे 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 2। सही। अब यहां से देख लो आप क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है आपका सीधा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब पहले वाली इक्वेशन पे चलते हैं। पहले वाली इक्वेशन में अगर x को मैंने -1 रखा तो इक्वेशन क्या बन गई, tan स्क्वायर, भाई हमें ये चाहिए ना कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो tan स्क्वायर y -1 प्लस कॉट स्क्वायर y -1 इज इक्वल टू 2। तो ये लिखा क्या है, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2। आप सॉल्व कर सकते हो ना, t और ये उसका रेसिप्रोकल 1/t इज इक्वल टू 2। दैट मींस t की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1। सो tan स्क्वायर y -1 इज इक्वल टू 1 है ना। तो y -1 आपका क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, आपके पास y की वैल्यू निकल आई। x तो आपका फिक्स हो गया, y आपका वेरी करता रहेगा क्योंकि n कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू। तो अगर आपको ये चीज चमक गई तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो फिर से हम 2 और क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस पे ही। cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2। बड़ा सीधा साधा सा इक्वेशन दिख रहा है, कोई इसमें लक्षण ही नहीं है कि आप बात करो कि ये बाउंड्री है। ठीक है, क्योंकि ना तो डिसिमिलर टर्म्स है, ना तो हमारे पास कोई अजीब सी पावर्स है। बड़ा प्यारा सा सवाल दिख रहा है लेकिन है बहुत खतरनाक। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि cos x प्लस cos 2x दोनों की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, ये 1, ये भी बहुत बढ़ेगा तो 1, दोनों मिलके कितने बढ़ जाएंगे, 2 तक बढ़ेंगे, और ये कह रहा है 2। तो cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 कब पॉसिबल है भाई, जब ये भी 1 से बड़ा हो, मतलब सॉरी, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। सीधी सी बात है, क्या समझाया जा रहा है, cos x आपका हमेशा 1 से छोटा होता है, cos 2x आपका हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि cos x प्लस cos 2x आपका हमेशा कैसा होगा, 2 या फिर 2 से छोटा। ठीक है,
cos x प्लस cos 2x 2 होगा या 2 से छोटा होगा। अब 2 के बराबर कब होगा, जबकि ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को अटेन करे और उसी समय पे cos 2x भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को अटेन कर ले। तो अब भर भर के यूज आने वाला है हमारा जो साइमल्टेनियस वाली बात हम कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले टाइप, उसी का यूज है। क्या है कि cos x को 1 होना पड़ेगा और cos 2x को भी ऐसे केस में 1 होना पड़ेगा। ये बात में किसी को डाउट है क्या कि cos x मेरा 1 है और cos 2x भी 1 है, तभी ऐसा हो सकता है दोनों का सम 2 हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी 1 नहीं हुआ तो एक वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, एक वैल्यू 1 तक ही पहुंच सकती है, दोनों मिलकर के 2 नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो cos x और cos 2x दोनों को 1 होना चाहिए, हमें ऐसा x रिक्वायर्ड है। अब आप सोचो कहां पे होगा ऐसा। अब आप देखो cos x जब 1 है तो cos 2x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है क्या? हाँ, cos x जब 1 है तो cos 2x, जो कि cos 2x क्या होता है, cos 2x को लिख लेते हैं, cos 2x इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो जब cos x 1 होगा तो अपने आप यहां से क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1 ही आएगा ना। तो जब cos x 1 होगा तो हमें अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं, cos 2x अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हर ऐसा x जिसके लिए cos x 1 हो जाए, cos 2x अपने आप 1 हो जाएगा। तो जब cos x 1 गया तो cos 2x भी अपने आप 1 चला गया। ठीक है, अब आगे क्या करें। अब देखिए cos x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, cos x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई, सॉरी पाई बाई 2 नहीं 2n पाई। ठीक है, तो बस सीधी सी बात यही होगी कि x जब 2n पाई होगा तो cos 2x अपने आप 1 हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये वाली बात भी ट्रू हो जा रही है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई विल बी सिंपल सोल्यूशन फॉर दिस। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, cos x प्लस cos पाई बाई पाई x इज इक्वल टू 2। तो इसको भी आप पॉज करके सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन ये 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, मतलब दोनों को कहां जाना पड़ेगा, 1 पे, सो दैट कि सम इनका कितना हो पाए, 2 हो पाए। तो cos x आपका 1 चाहिए और उसी समय cos पाई x भी आपका कैसा चाहिए, 1 चाहिए। यहां से आप समझ सकते हो, अब सीधी सीधी बात है, अब ज्यादा आप इसमें उलझोगे फॉर्मूलों में तो रह जाओगे। अगर हमारे पास cos x, मतलब ऐसा केस है लॉजिकली हम सोचें ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। cos x 1 है, cos x 1 कहां होगा भाई, cos x 1 होगा x इज इक्वल टू 0 पे होगा, और कहां होगा, पाई पे होगा, नहीं सॉरी 2 पाई पे होगा, माइनस 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, इन्हीं सब पे होगा ना। और पाई x हमारा 1 कब होगा, पाई x हमारा 1 होगा जबकि 0 हो, 2 पाई हो, है ना, 4 पाई हो, माइनस 4 पाई हो, माइनस 2 पाई हो, तभी होगा। तो आप देखो कि हमें ऐसा x चाहिए ना जिससे कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए। कौन सा ऐसा x है, सिर्फ 0 है, ऐसा x सिर्फ 0 है जिससे कि ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। क्योंकि आपको सोचो कि अगर x को मान लो आपने रखा 2 पाई, मान लो x को ले लिया आपने 2 पाई, तो यहां बनेगा क्या, cos 2 पाई स्क्वायर, वो तो पता नहीं क्या ही होता है, cos माइनस 2 पाई स्क्वायर पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां देखो x को अगर आपने यहां से लिया 2 तो cos 2 1 तो नहीं होता, इतना तो श्योर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आप लॉजिकली अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू 0 कैन बी द ओनली सोल्यूशन, नो अदर x इज एक्चुअली पॉसिबल, सो दैट cos x एंड cos pi x बोथ आर साइमल्टेनियसली इक्वल टू 1। ऐसा कोई भी x पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड। तो आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 रेज टू पावर कोसेक स्क्वायर y अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 इज लेस देन और इक्वल टू 8। इसकी बात करनी है, आपको थोड़ी देर तक सॉल्व करो, है ना, x और y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है कि ऐसे कौन से x y पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्या यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 की पावर कोसेक स्क्वायर y, ऑफ कोर्स जो पावर है वो 1 से हमेशा बड़ी है या फिर 1 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ना कि 2 रेज टू पावर कोसेक स्क्वायर y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर 1। सही है, ये टर्म हमेशा 2 की पावर 1 से बड़ी ही होगी, मतलब ये 2 से हमेशा टर्म बड़ा है, ये टर्म हमेशा 2 से बड़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 क्वाड्रेटिक है, रेंज वेंज देख लें। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास 16। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो जब अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 16 मतलब ये कितना आया 4 आया, प्लस माइनस 4 नहीं प्लस 4। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 आपका कैसा है, हमेशा 4 से बड़ा है। मतलब ये टर्म 2 से बड़ी है, ये टर्म 4 से बड़ी है। अब जरा सोचो, एक 2 से बड़ा है दूसरा 4 से बड़ा है, तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा 8 से बड़ा आएगा। यहां पे हमें चाहिए लेस देन 8, तो लेस देन 8 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 रेज टू पावर, ठीक है ये वाला तो आपको पता ही है x इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ 2 रेज टू पावर कोसेक स्क्वायर y, इसको क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। भाई हमें ये पता चल गया ये 2 या 2 से बड़ा है, ये 4 या 4 से बड़ा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 8 या 8 से बड़ा आएगा। लेस देन 8 की कोई कंडीशन है ही नहीं, तो बचा क्या हमारे पास सॉल्व करने को, इक्वल टू 8। मतलब एक क्वेश्चन में से ये सब हट गया, सिर्फ इतना बचा। ऐसा भी लिखें तो बात बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लेस देन 8 के कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करते, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकती है। तो अब देखिए यहां पे 2 रेज टू पावर कोसेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 2, और उसी समय आप क्या चाहते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 क्या हो जाए 4 के बराबर। ये कब होगा, x इक्वल टू 1 पे होगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब कोसेक स्क्वायर y आपका 1 के बराबर हो। मतलब y को क्या होना पड़ेगा, साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1, मतलब 2n पाई, ठीक है सॉरी n पाई प्लस माइनस पाई बाई, ठीक है। ये आप इसका सोल्यूशन लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। आप सबसे ज्यादा अच्छा होता है इसमें कि आप स्ट्राइक कैसे करेगा बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो तो थंब रूल है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। अब इन सब में आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आइडिया लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और खास करके इस तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। सिमिलर टर्म्स भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ही सिर्फ दिख रहा है, ठीक है, तब भी यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी आपको कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ 35 क्वेश्चंस का सेट है जो कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू ऑल।